हो बोल. चार. अं? हा तो आहे बोल. चार. आपण बेस ना बेस. बोल. हा, तू एवढी का दिवसाची गेली? चार. हा. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. Let's start. Relax yourself. Eyes closed, spine straight. Deep inhale. Exhale. Inhale. Exhale. ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार. स्वहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. प्रणाम. लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप. अपने नेक को मूव करेंगे अप एंड डाउन. 1 2 3 4. स्पाइन स्ट्रेट. दोनों हाथ साइड में. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Slowly back, relax, change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax, change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. दोनों फिंगर्स को क्रॉस करेंगे सिर के पीछे. सील करते हुए इनवर्ड. इनहेल करते हुए आउटवर्ड. चल
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Open your arms. Slowly bend down and stretch. Hold for 20 seconds. हाथ बिल्कुल सीधा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slowly back. Other side. 1, 2. हिप्स को धीरे से वापस लेके जाने की कोशिश करो. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस. Take your block. साइड में रखेंगे. And twist again. ब्लॉक के ऊपर हाथ रखो. रिस्ट के ऊपर अपना सर रखो. And bend down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस. अदर साइड. ये वाला हाथ नीचे रहेगा. ये वाला हाथ घूमते हुए आएगा. इसके ऊपर रखा और अपनी कमर को नीचे झुका. चलिए. 1, 2, 3, 4. इट्स ओके. हिप्स ऊपर उठने उठने दो. कोई दिक्कत नहीं है. आप नीचे जाओ. हाँ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस. रिलैक्स. वज्रासन. Open your feet. हाथ सीधे. लेफ्ट वाला राइट शोल्डर पे. राइट वाला लेफ्ट शोल्डर पे. एंड लुक एट अप. चेस्ट को ऊपर लेके जाओ. परफेक्ट. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस. लेग्स ऐसी रहेंगे. टेक यू अदर ब्लॉक. डिस्टेंस पे रखेंगे. ठीक है. अपने दोनों हाथों को उसके ऊपर रखना. ठीक है. बेंड डाउन. चेस्ट डाउन एंड फोरहेड डाउन. खींचो अपने हाथों को आगे. स्ट्रेट.
हाथ जमीन पे नहीं आने चाहिए, हाथ स्ट्रेट रहेंगे। परफेक्ट। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। रिलैक्स। रिलैक्स फॉर 30 सेकेंड्स। नींद पर आएंगे। अपने हाथों को साइड वेज रखना है, सीधा नहीं रखना, साइड। ठीक है। नाउ ओपन। 1 2 3। मूव योर शोल्डर्स। ठीक है। लेफ्ट एंड राइट। परफेक्ट। 1। हाँ। जब इधर जाओगे तो हाँ, हिना जी उस तरफ देखना, ऑपोजिट तरफ। ठीक है। हाँ, सेम डायरेक्शन में। 4 5। कंधा सीधा रखने की कोशिश करो, हाथ सीधा रहेगा बिल्कुल। हाँ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20. Relax. Vajrasana. एक हाथ रहेगा, एक हाथ ऊपर, straight, hand down. 1 2. चल। 1। हाँ, अपनी स्पाइन के अंदर ट्विस्ट को महसूस करना, पूरा खिंचाव। 2। वेरी गुड। लेग्स में थोड़ा सा गैप रखो फाल्गुनी जी। पैरों में हल्का सा गैप रखो, आसान हो जाता है कमर को ट्विस्ट करना। 4। वेरी गुड। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड रिलैक्स। धीरे से वापस वज्रासन। रिलैक्स yourself. लेट्स डू इट अदर साइड। दूसरी तरफ से करते हैं। 1 2 3। फाल्गुनी जी पैरों में थोड़ा सा गैप रखो, कमर को ट्विस्ट करना आसान हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and relax. Open your arms. 1, 2, पूरा स्ट्रेच करते हुए कोशिश करेंगे कि दोनों हाथ टच हो, नहीं भी हो तो तब भी स्ट्रेच करते हुए. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Perfect. Relax yourself. Legs straight. इनकेस फाल्गुनी जी आपका हाथ नहीं जाएगा तो बैंड वगैरह कुछ ले लेना, ठीक है, जिससे आप अपने पैरों को स्ट्रेट कर पाओ. हम्म, कोई सा भी बैंड ले लेना. मल्टी कलर का बाकी हाँ हाँ ये भी चलेगा, तो ब्लैक कलर का लेना. ऑपोजिट हैंड से अपने थंब को होल्ड करा, लेग स्ट्रेट करा, ऑपोजिट साइड, पीछे वाले हाथ के अंगूठे को देखना. परफेक्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस रिलैक्स. अदर साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. आपके हाथ रहेंगे आपके हिप्स के पास में पीछे की तरफ. लेग्स हल्का सा बैंड रहेंगी, ठीक है, ज्यादा नहीं. हाँ. लिफ्ट एंड बैक. जब वापस आओगे तो आपके हिप्स टच नहीं करेंगे फ्लोर पे. 1, 2. इसको करने के लिए एक काम करना, साइड में ब्लॉक्स रखो, स्पेस ज्यादा मिलेगा, ठीक है. दोनों हाथ ब्लॉक्स पे. 1, 2. अच्छा.
परफेक्ट, वापस पैर सीधे, यस, 2, 3, 4, 5, वेरी गुड, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. एक ब्लॉक ऐसे खड़ा करके लगाना अपने थेरोसिक के पीछे, कमर के पीछे, जहाँ चेस्ट होती है वहां पे, ठीक। पैरों को फोल्ड कर देना, दूसरे वाले ब्लॉक को होल्ड करना अपने सर के पीछे। तो एल्बो ऐसे नहीं जाएगी, एल्बो ऐसी रहेगी। फिर नीचे गए, 1, 2, 3। गर्दन और चेस्ट दोनों पीछे जाएंगे, कमर नहीं जाएगी, तो ब्लॉक गिरेगा नहीं उससे। चलिए लेट्स ट्राई। परफेक्ट हीना जी, यही चाहिए। परफेक्ट नीता जी। फाल्गुनी जी, पैरों को फोल्ड करो। हम्म। अरे पीछे टेबल है तो पीछे कैसे जाओगे, आगे आओ, और आगे आओ। 20 करके रिलैक्स करना आप दोनों। आप करो, थेरोसिक के पीछे लगा दो उसे। हाँ, पैरों में गैप रखो। अब गर्दन को पीछे लेके जाओ और चेस्ट को पीछे लेके जाओ। परफेक्ट, 20 करके रिलैक्स। नहीं, एल्बो नहीं जाएगी, एल्बो को वहीं रखो, स्ट्रेट रखो, सिर्फ गर्दन आगे और पीछे जाएगी। यस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। एक ब्लॉक ऐसे, और दूसरे वाला ब्लॉक भी उसी के आगे, थोड़ा सा आगे, ऐसे लंबे में, ठीक है, एक लाइन सी। वज्रासन में बैठोगे, ठीक है। आपके लेग्स आउट हो जाएंगे, शशांक यानी कि सुप्त वज्रासन करना है इसमें। धीरे धीरे हाथों की हेल्प से पीछे गए और ब्लॉक के ऊपर लेट, हाथों को स्ट्रेट कर दो। दोनों ब्लॉक्स रखना ताकि कमर पे भी रहे और सर के पीछे भी आए। परफेक्ट। नीता जी, अपने पैरों को बाहर निकालो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये जो है ना, बाहर की तरफ कर दो। हाँ, अब ठीक है, अब धीरे धीरे जाओ पीछे। परफेक्ट। या तो हाथों को ओपन कर देना या फिर ऊपर ले जाना, ज्यादा स्ट्रेच आ जाएगा। नहीं होता। नहीं हो रहा, पिलो लगाओ, आप 2 पिलो लो पीछे से, कुशंस लो अपने सोफे पे से। होल्ड करना 1 मिनट के लिए। एक और लो, एक से नहीं होगा। चलो, इतनी ऊपर नहीं, साइड में ऐसे रखो लंबे में, एक के पीछे एक, इतना ऊपर भी नहीं चाहिए। हाँ, अब साइड पे आगे लेटो, इसको अपने हिप्स के पास रखो, बिल्कुल। पैर बाहर गया, धीरे धीरे हाथों को पीछे लेके गए, हाथों को धीरे धीरे बेंड करो, यहाँ जाओ पहले तो हाथ। हाँ, यहाँ रखो, धीरे धीरे बेंड हो जाओ, एल्बो पे आओ, कमर को टिका दो, सर को भी पीछे ले जाओ। परफेक्ट। होल्ड, गुड। ध्यान सांसों पे। डीप इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल, एक्सेल,
अपनी लोअर स्पाइन को रिलैक्स करना बिल्कुल। अगर कमर में थोड़ा सा भी आर्च हो रहा है तो उसको वापस लाने की कोशिश करना, जबरदस्ती नहीं, मगर अपने आप मसल्स में थोड़ा सा महसूस करना। रूपल जी दोनों ब्लॉक्स लेंगे। वार्म अप नहीं कर रखा मगर आपने, प्रॉब्लम ये है। चलो ट्राई करते हैं। दोनों ब्लॉक्स को एक साथ एक लाइन में लगा दो। जब सहन ना हो तो धीरे से वापस आ जाना, जैसे गए थे वैसे ही वापस आना। वज्रासन, सुप्त वज्रासन करेंगे। वेरी गुड, जैसे हाथों के हेल्प से गए थे वैसे ही वापस आना। ठीक है, अपने पैरों को बाहर निकाल दो, अपने हिप्स के नीचे से बाहर। ठीक है, ब्लॉक्स पीछे हैं, अपने हाथों को पे जरा रिलैक्स, और धीरे से ब्लॉक्स पे आ गए। लाई डाउन। वेरी गुड। एक ब्लॉक से कुछ नहीं होगा, दोनों ब्लॉक्स लेना है। एक के पीछे एक लाइन लगा देना। धीरे धीरे नीचे जाओ। परफेक्ट। जैसे गए थे वैसे ही वापस आना। नहीं हो रहा, अच्छा तो रिलैक्स। एक्सेलेंट हिना जी, वापस आ जाओ धीरे से। इसको सोने से पहले किया करो। चेस्ट के लिए, शोल्डर के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। पेट का फैट कम करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, बहुत ज्यादा फायदे हैं। थाइस को स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि आपका सारा स्ट्रेच आपके थाइस पे आता है। ठीक है, तो उसको सोने से पहले किया हुआ, नींद भी अच्छी आएगी। 30 सेकेंड्स, 1 मिनट के लिए रोज। ठीक है, चलिए लाई डाउन। धीरे से सीधा लेट जाएंगे। स्टमक की हेल्प से। हम्म, हाथ ऊपर, माथा जमीन पे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ठीक है, अब हाथों को वैसे हिलाना है जैसे आप किसी ने आपका हाथ मोड़ दिया हो। लिफ्ट, अब हाथ नीचे नहीं आएंगे। 1 2 3। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। 1, परफेक्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20. Relax for 30 seconds. माथा जमीन पे रहेगा। दोनों हाथों को फोल्ड किया जैसे ताड़ासन में करते हैं, और कमर के पीछे। ठीक है, नाउ लिफ्ट अप। 1 2 3। मैक्सिमम जितना ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। फाल्गुनी जी, फिंगर्स वैसे रहेंगे जैसे ताड़ासन में रहती है, फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करो, ऐसे। चलो स्टार्ट। 1। और अगर नहीं हो रही हो, अरे कैसे नहीं हो रही, अपने हाथ को ऐसे मोड़ो और फिंगर्स को क्रॉस कर दो। चलो करो।
तुम्हारा हाथ उल्टा क्यों मुड़ रहा है? सीधा मुड़ो। अभी भी उल्टा है, हाँ अब ठीक है, अब मुड़ो। हाँ। अरे चलो। अरे हाथ उल्टे में क्या कहते हैं, जब ताड़ासन में चले जाते हैं वैसे नहीं करना। रिलैक्स रखो फिंगर्स को और फिर मोड़ो, ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक है, फिर बाद में ऐसे कर देना, स्ट्रेच करते हैं। चलिए स्टार्ट। वन। परफेक्ट। यस एग्जैक्टली। टू। थ्री। ऊपर जी और ऊपर। फोर। वेरी नाइस। फाइव। सिक्स। सेवन। एट। नाइन। टेन। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Relax. Perfect. लेटे रहो वैसी उल्टा। वन लेग आउट। एक पैर को बिल्कुल बाहर निकाल। ठीक है, और रिलैक्स करो 30 सेकेंड से भी। हाँ बिल्कुल। दोनों हाथ साइड में भुजंगासन के लिए। ठीक है। वन। टू। यस। इसमें पूरा हाथ ओपन लेके जा सकते हो आप। थ्री। एक्सेलेंट। फोर। फाइव। सिक्स। सेवन। एट। नाइन। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Other side. दूसरी तरफ से पैर को बाहर लेकर जाएंगे। Now, other leg out. Now, up. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. रिलैक्स। ऐसे ही लेटे रहेंगे, रिलैक्स करेंगे।
अपने आर्म्स को स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। नाउ फोल्ड योर लेग, वन, एक पैर को फोल्ड करा, लिफ्ट करा और टर्न, वन, देन अदर साइड, टू, ठीक है। वेस्ट को नीचे रखना है, टर्न करना है दूसरी तरफ। चलिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfect. Relax yourself. धीरे से सीधा लेट जाएंगे और रिलैक्स। Fold your legs. ठीक है, ऐसे, हाँ, एक पैर को फोल्ड करके लेके जाना नीचे प्रॉपर, वन, टू, थ्री, फोर। नहीं, ये पैर ऐसे नहीं जाएंगे, दोनों पैर नीचे नहीं जाएंगे हिना जी। एक पैर आपका ऊपर रहेगा, एक पैर जाएगा सिर्फ नीचे, वन, टू, ठीक है। चलो, लेट्स ट्राई, वन, नहीं रूपल जी आपका भी गलत हो रहा है, पैरों को गैप करो, पैरों में गैप करो और एक पैर नीचे जाएगा बस, ऐसे। चलिए, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Relax yourself. एक पैर को ऊपर लेके गए, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में धीरे 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 जमीन पे, और इसे ऊपर की तरफ खींचो एंड होल्ड, ठीक है। चलो, स्टार्ट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस, अदर साइड, एंड स्टार्ट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस रिलैक्स. One last हलासन. ठीक है. फाल्गुनी जो हलासन में क्या करना होगा, पैरों को फोल्ड किया अपने. ठीक है, यहाँ लेकर आए और हिप्स को पीछे, ये पैर पीछे जाता है. ठीक है, ट्राई. ऐसे लेके जाओगे तो नहीं जाएगा एक बारी में. तो जैसे रोल करते हैं ना बच्चे, रोल करो अपने आप को सेलेक्ट से, हाथों की हेल्प से, और फिर पीछे लेके जाओ. हाथों को जमीन पे रखो, पुश करो अपने हिप्स को पीछे. पैरों को फोल्ड करो पहले तो. हाँ, बैठ जाओ. बैठो, वापस आओ. पैरों को फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड करके बैठे रहो आप. हाथों को यहाँ रखा. ठीक है, अब ऐसे हो जाओ. यस, ट्राई. इसी को करना है 20 बारी आपको. वापस बैठो और फिर दोबारा लेटो, फिर दोबारा. जैसे बच्चे रोल करते हैं ना मस्ती करते हुए, हाँ ये चाहिए. वापस आओ, फिर दोबारा करो. 20 टाइम्स यही करना है आपको. धीरे धीरे फिर हलासन लगेगा. बाकी नीता जी धीरे से पैरों को नीचे लेके जाने की कोशिश करो. अपने हिप्स को पुश करो. गुड. तीन हुए भी तो सिर्फ. चलो दोबारा करो. यस, फिर दोबारा. ओपन अप. वापस आओ. फिर हाथों को जमीन पे रखो. ये हाथ जमीन पे, पैर को उठाया ऐसे. कमर को पीछे जाने दो ऐसे. हम्म, सभी आराम से लेट जाओ. बेड पे ट्राई करना है. यहाँ से धीरे से वापस. रिलैक्स योरसेल्फ. ऊपर जी धीरे से वापस. रिलैक्स. परफेक्ट, वेरी नाइस. रिलैक्स करेंगे 2 मिनट्स के लिए. एक ब्लॉक ले लो, अपनी कमर के नीचे लगा लेंगे उसको. थेरोसिक के बिल्कुल पीछे, चेस्ट के बिल्कुल पीछे. ठीक है, ऐसे लंबा करके लगाना. लाई डाउन. हाँ, इसको लंबा करके ऐसे रख दो और चेस्ट के बिल्कुल पीछे आना चाहिए. ठीक है, धीरे से नीचे लेट जाओ. ओपन योर आर्म्स एंड रिलैक्स.
ईशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषारात्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो
धीरे से ब्लॉक को हटा देंगे। नॉर्मल शवासन। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी धीरे से अपनी कॉन्शियसनेस से हाथों पे, स्पाइन पे कराएंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। लेफ्ट साइड का टर्न लेकर रिलैक्स करेंगे। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। अर्ध पद्मासन या पद्मासन। आंखें बंद, अपने चित्त को शांत रखेंगे।
और ध्यान को सांसों पे लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, जो माइंड में थॉट्स आते आने देंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामेश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा कॉन्शियसनेस को अपनी सांसों पे लेकर आएंगे। धीरे धीरे हर शब्द के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मवीवन्दना मृत्यु मोक्षी आवृता
ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़िए, सभी बोलते हैं। तो हलासन मुझसे क्यों नहीं होता? हाँ, हलासन क्यों नहीं हो सकता? बहुत ट्राई की लेकिन नहीं। हलासन, हाँ। कमर कमर, स्पाइन, धीरे धीरे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। आप क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कॉन्शियसली होता है, कई चीजें फ्लेक्सिबल नहीं होती, मसल्स को फ्लेक्सिबल होने में टाइम लगता है। बचपन में कराओगी ना तो फटाक से हो जाता है। अब इतनी एज हो गई है, दोबारा से आपको पैर मोड़ करके सर के पीछे लेके जाने को बोल रही हूँ, टाइम तो लगेगा ना कुछ, 5-6 महीने अपने आप को दो, हो जाएगा वो भी। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो आप। इसलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैम, आर्ट ऑफ लिविंग और मेडिटेशन एक ही होता है? नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है। अच्छा, उसमें जब श्री 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 कराते हो रवि, और मेडिटेशन एक ही होता है, वैसा मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं, मेडिटेशन इट्स काइंड, एक वर्ड है ध्यान, ठीक है। ध्यान कई अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है, ठीक है, जो संस्था श्री श्री रविशंकर जी की है। हाँ, वो तो मुझे हाँ, मालूम है, वो, मगर उसमें भी ऐसे ही कराते हैं, मेडिटेशन जैसा ही हाँ वो कराते हैं। सांसों के जरिए ध्यान कराते हैं। प्राणायाम में भी एक्चुअली के वो ध्यान में लेके जाते हैं, वो अलग अलग तरीके से प्राणायाम कराएंगे पहले आपको, और फिर धीरे 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 मेडिटेशन की, ध्यान की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा है, वो भी एक बार करना चाहिए, सीख नहीं, जाते हैं तो फिर। आप करवा सकती हो ऑनलाइन, ऐसा मैं बोल रही हूँ। अच्छा, मैं, हाँ करा, एक्चुअली प्राणायाम का ही तरीका है वो, अच्छा अच्छा। ठीक है, इसलिए लेकिन तो प्राणायाम काफी भी। सुना है ना, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि एक ही जैसा होता है हम लोग करते हैं और आर्ट ऑफ लिविंग में। हाँ, सब कुछ एक जैसा ही है, क्योंकि प्राणायाम के अलग अलग तरीका है। पहले आपको कहेंगे पेट पे ध्यान लगाओ, फिर कहेंगे छाती पे ध्यान लगाओ, फिर कहेंगे कंठ पे ध्यान लगाओ, फिर कहेंगे आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ। अच्छा सांसों अच्छा। के जरिए ही वो धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हाँ हैं। अच्छा। आप भी अब, वो कराते हो ना, ऐसा ही होगा। हाँ हाँ, वैसा सही है, उनका टेक्निक थोड़ा अलग हो जाता है, बस यही है, सब कुछ मेथड ये देखो। योगा के है ना, अलग अलग, जैसे अब ये वो सदगुरु जी हैं, आपने सुना होगा, जग्गी बासु, ईशा फाउंडेशन वाले, वो हाँ। शांभवी मुद्रा में ध्यान कराते हैं, ठीक अच्छा। है। और अलग अलग, हर किसी की टेक्निक अलग होती है, और ओशो की टेक्निक अलग है, श्री श्री सही। रविशंकर जी की है। तो हाँ ध्यान में अलग अलग जाने के वेरिएंट्स अलग होते हैं। आपको जो समझ में आता है ना, आप उसमें पकड़ो, एक ही रास्ता पकड़ो, अलग अलग भागने की जरूरत नहीं। क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता हमें चाहिए क्या। अच्छा। हमारे, जब आपको लगे कि ये मुझे टेक्निक अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तब चाहे अच्छी से अच्छी चीज सामने आ जाए, आप उस टेक्निक को मत छोड़ो। नहीं, उसका लेवल बहुत आगे का है, वो समझ में आने का बहुत देर लगती है। नहीं, एक्चुअली क्या, जब हम करने, रेगुलरिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। आप अच्छा। अगर डेली ध्यान कर रहे हो तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि मेरे अंदर की चिंतन क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ। और अगर महीने में 1-2 बार ध्यान कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं, फिर वो तो खाली माइंड को रिलैक्स करने के लिए है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ही है वो। सही में वो ध्यान, आपके पास से जो बुक मैंने ली थी ना, स्वर योगा, हाँ 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 उसको भी समझने में बहुत टाइम लगता है। हाँ हाँ हाँ। एक बार पढ़े में दिमाग में नहीं आता। नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, ये किताबों को बार बार पढ़ना पड़ता है, हर बार नई हाँ। थॉट्स प्रोसेस आपका चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका। अब मैं भगवत गीता 2 बार पढ़ चुकी हूँ, मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि किशन जी कहना सही क्या में। चाह रहे हैं। सही सही में, हाँ, ऐसा ही होता है। अभी मैंने मैं क्या, शिव। सीधा सीधा बोलते थे, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, हर बार कुछ नया ही लगता है ये तो। हाँ, मुझे समझ नहीं आई गीता आज तक। ऐसे ही मैं शिव पुराण, सावन के महीने में शिव पुराण पढ़ रही थी ना, तो उसमें भी आगे का भूल जाते, फिर ऐसा, अरे ये क्या हो गया बाद में। एक बारी में तो नहीं याद होते, इनमें समझ में नहीं आते कि कहना क्या हाँ। चाह रहे हैं।
फिर हाँ धीरे धीरे कथा के पुराण वगैरह तो चलो कथा के अनुसार चलती रहती है, वो फिर भी समझ में आ जाती है। हाँ बाकी जो शास्त्र वास्त्र होते हैं उनको थोड़ा समझने में बहुत टाइम लगता है। मेरे को भी किताब दो दो तीन तीन बार पढ़नी पड़ती है एक ही हाँ। किताब को, तब जाके थोड़ा समझ में आता है कि नहीं अच्छा ये कहना चाह रहे हैं। सही में आप सॉरी होगा तो मैंने एक बार फिर पढ़ी, फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे समझ में नहीं आता, फिर अब दूसरी बार पढ़नी पड़ेगी। पढ़ते पढ़ते एक्चुअली कि जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, योग हाँ क्या है, योगा का ये नहीं कि किताबों से पढ़ के समझ में आ जाएगा, जब तक आप हाँ। खुद करोगे नहीं आपको अच्छा। नहीं पता चलेगा। जब तक आप एक स्वर को बंद करके दूसरे स्वर को लोगे आपके माइंड पे अलग इफेक्ट आता है। रात को सोते हुए अपने राइट नोस्ट्रल को लेफ्ट नोस्ट्रल से कनेक्ट करके सोना, आपको हाँ पता लगेगा आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो रही है, आपका माइंड शांत हो रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है। और सही सुबह में। सुबह को बंद करके राइट से बंद करना, तो अब लगे अरे एनर्जी फील हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, ताकत आ रही है। तो नहीं बहुत नहीं सही में। होती है, अलग अलग स्वर के अलग अलग महत्व है बॉडी पे हाँ माइंड पे। अगर हम खुद फील नहीं करते ना तो समझ में नहीं आता, बहुत इसलिए। टाइम निकलना पड़ता है समझने में और करने में। पता है वाकई में कई बार लगता है कि ये जो भौतिक जीवन है ना, ये तो भगवान ने पता नहीं हमें ऐसे ही भेज दिया, काम तो असली ये था कि अच्छा। चाहते भी हमसे कुछ करवाना और हमें भौतिक जीवन में भी भेज दिया। चाहते क्या हो कि पूजा हाँ पाठ भी करें, करना पूजा क्या भी चाहते साइंस। हो कर क्या रहे हैं, ऐसा है। हाँ, तत्व ज्ञान जो है ना, इट्स काइंड ऑफ सॉलिड। अब वो देखा जाए ना, कई कई चीजों में ना परमात्मा की डेफिनेशन अलग होती चली जाती है। अच्छा। देखा जाए तो कि भगवान कुछ नहीं है, तत्व है, एक सॉलिड तत्व है जिसका ही सुप्रीम पावर है। अगर देखा जाए तो विष्णु, शिव जी ब्रह्मा जी, ये कैटेगरीज हैं, ये एक तरह के वो हैं कि आपके सृजन कर रहे हैं, बना रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। मगर इसके ऊपर भी एक सुप्रीम पावर है, इनके ऊपर अच्छा भी कोई बैठा है। हाँ, अच्छा। तो अच्छा इस परम तत्व को समझने के लिए जिन्होंने इनको बनाया है, इन तीनों को, बनाया है, सही में हाँ। ये सब चीजें समझने के लिए बहुत ज्यादा अध्ययन और बहुत ज्यादा आपको समझना पड़ता है, सही क्योंकि हाँ ब्रह्मांड इतना सा नहीं है। ब्रह्मांड अथाह है, पता नहीं कितनी पृथ्वियां हैं, कितने सूर्य हाँ हैं। उसको सही में। समझने, जानने के लिए और सब कुछ अंदर गहराई पता चल, गहराई बहुत है इसमें, बहुत बहुत गहराई तक गहराई जाना है, पड़ता है। हाँ बहुत गहराई तक। और इतना समझने के लिए आपको अध्ययन करने पड़ते हैं, और सब कुछ है हमारे अंदर, मतलब कि उसको बस खोलना, ताला चाबी चाहिए, सही वो में चाबी सही नहीं में। मिलती। हाँ सही में। इसलिए और हमारे पास क्या टाइम नहीं रहता, वो होता ही है। दिमाग शांत हो और अच्छा एटमोस्फियर हो तभी ये सब कुछ हम लोग कर तभी सकते होता हैं। है, आप भौतिक जीवन में रहोगे ना। जब मैं दिल्ली जाती हूँ बाई चांस, तो जब बच्चे आ जाते हैं, घर परिवार आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, तो हाँ कनेक्टिविटी, ध्यान ऑटोमेटिकली मेरा हट जाता है वहां से। सही सही। चाहके भी कुछ नहीं कर पाओगे। वाकई में इसके लिए ना वैराग्य चाहिए होता है। बिना हाँ वैराग्य, बिना डिटैचमेंट के आप इन चीजों को समझ ही नहीं सकते। नहीं कई बार अभी ऐसा लगता है कि हम लोगों को थोड़ा पॉज लेना चाहिए इसके लिए। हाँ हाँ। तो ही हमारा मगर जीवन, पता है हमारा फिर, हमारा हमारी खुद की पहचान होगी कि हम लोग क्या है। हाँ, कि है क्या, हम आए क्यों है, करना क्या है, नहीं कि सही अब है। दोबारा मर, फिर दोबारा पैदा होना है, फिर दोबारा यही करना है, सब यही सर्कल चलता हाँ रहेगा। क्यों, तो इट्स क्योंकि काइंड ऑफ, सुबह से उठ के रात तक वो घड़ी का कांटे की तरह ही हम लोग फरते रहते हैं फिरते रहते हैं। हाँ, सब कुछ मतलब कि ऐसा लगता है कि जब कुछ दूसरों के लिए किए जा रहे हैं, हमें ये हाँ डिजायर्स हैं, ये चाहिए चाहिए, हाँ। और एंड में मरने के बाद सब कुछ यही रह जाना है। साथ में लेके भी नहीं जाना, ये शरीर तक साथ नहीं जाएगा, नहीं तो नहीं आ जाएगा। जाता। हाँ हमारे हमने जो किया है वही जाएगा ना, खुद हाँ, के लिए। संस्कार नाम की जो चीज होती है ना, मैंने ये फील करा है। संस्कार जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमारे माइंड में हमेशा रहते हैं, मरने के उपरांत भी रहते हैं। अच्छा। आप पिछले जन्म के संस्कार लेकर आए होते हो। आपने देखा होगा कि कोई क्रूर फैमिली है, ठीक है, माँ बाप पूजा नहीं करते, कुछ नहीं करते, मगर किसी एक बच्चे को आदत होती है पूजा करने की शुरू से, वो थोड़ा हाँ स्पिरिचुअल होता है। और कई स्पिरिचुअल फैमिली होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति का एक औलाद पैदा हो जाती है, ना उसे पूजा करनी, ना पाठ करना, ना कुछ करना। तो हमारे पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। हाँ सही तो सही। जब स्वामी विवेकानंद जी आए थे, वो 35 साल की उम्र तक जिए थे बस। हाँ उनको, कई बच्चों को देखा ना, 8 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में अनुभूति हो जाती है कि मुझे तो वैराग्य चाहिए, मुझे संसार में नहीं जाना। नहीं चाहिए 8 साल हाँ। क्या होता है, अबोध बालक होता है, कुछ नहीं पता होता। तो वो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं जो उसको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। हाँ जो उसको तो चाहिए था पिछले संसार में नहीं मिला वो उसी इसी यस, संसार में से ले लेते हैं। सही जन्म सही। में
पूरा करना है उसको, जब वो पूरा कर लेता है वो चला जाता है। नहीं सही में, मगर ऐसा तो लगता ये है कि हमको थोड़ा पॉज लेना चाहिए, हमारी जिंदगी हमारे लिए भी कुछ जीना चाहिए ऐसा करके। बड़ा माइंड में बड़ा शांति मिलती है ऐसा करने से अरे थोड़ी कई देर। ऐसे वो आश्रम बना रखे हैं ना, जाके अगर 15-20 दिन भी रहो ना, कि मन करता है कि वापस नहीं आना यार, यहाँ से यहीं रह लेते हैं। हाँ सही में। एक जब एक आप बंदा दे दो। वो शवासन में बजाते हो ना, तो आप बोलते हो ना कि वो दाई और खड़े होके हो जाओ, तो मना ही नहीं का, नहीं उठने का है मुझे। होता यही ऐसा है ही। कि कई बार चाहिए होता है। हाँ, और जो मंत्र की धुन होती है ना, इसमें तो अंदर से ही मेरा शरीर डोलने लगता हाँ है हाँ। कि नहीं, हम्म, बस अब मुझे नहीं चाहिए, वो ध्यान में बाहर ही नहीं निकलना है मुझे। बहुत माइंड सही। शांत हो जाता है। हाँ, पता है कई बार ऐसा होता है कि ध्यान में बैठे बैठे अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। हाँ थॉट्स नहीं आ रहे होते, मगर अंदर की वाइब्रेशंस आ रही होती है, यहाँ वाइब्रेशंस आ रही है, यहाँ वाइब्रेशन है, चाहते ही हाँ। क्या है, तो वो क्या है ना, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। कभी वो कभी तो मैं किताब। कहाँ चली जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। मैं ऐसे में बैठती हूँ हम्म। ना, तो कहाँ चली जाती हूँ मैं, जब मुझे वो भान जैसा आता है ना, तो मुझे पता होता है मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो इतना हाँ हाँ हाँ। हो जाता है मुझे। फिर क्या हो, ये वो ध्यान की स्टेज सर होती दर्द है। होने लगता है मुझे। ये ध्यान की स्टेज होती है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, एक तरह से माइंड पे प्रेशर आ रहा होता है, हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं होता। धीरे 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 उसको आदत पड़ती है, तो वो ध्यान, वो दर्द जो है ना, धीरे धीरे गायब हो जाता है। मुझे पहले भी होता था, जब मैं यहाँ ध्यान लगाती थी मुझे हमेशा सर में दर्द रहता था। हाँ हाँ। अब अब नहीं रहता। तो प्रैक्टिस की बात होती है, धीरे मसल स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर वो सर दर्द भी गायब हो जाता नहीं, कुछ देर बाद चला जाता है, मगर ऐसा है। बहुत हाँ ध्यान में हाँ। चला जाता है, तो मुझे ऐसे यहाँ पे भारीपन फील यहाँ होता है। ऐसा भारीपन रहता है, हाँ। सिर दर्द नहीं होता, मगर भारीपन महसूस होता है। भारीपन रहता हाँ। चलो, अच्छा, मजा आ गई आज बात करके। है। ठीक है। जय श्री कृष्ण, चलिए थैंक यू। चलो, जय श्री कृष्ण। बाय। बाय।